हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट लेवल 2 जिसमें हम सोशल स्टडीज़ के पार्ट को कंप्लीट करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स में 60 मार्क्स का आता है। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी हाइक 24, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5 के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम वन लाइनर या क्वेश्चंस के फॉर्म में समझेंगे। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये लेसन का नाम है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। हमारे ग्रहों में सबसे जो जीवन के अनुकूल ग्रह है वो है पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, भूमि है जहाँ अनाज उगाया जाता है, जल जो जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और हवा जिसमें हमें सांस लेनी है, ये सभी चीज़ें हमें पृथ्वी पर मिलती हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न शब्दों की उत्पत्ति से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। ये सभी जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा में से उत्पन्न हुए हैं। तो लिथोस शब्द का अर्थ होता है पत्थर, एटमस का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का मतलब है जल, और बायोस का मतलब है जीवन। बायोस का मतलब है जीवन। तो इन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा से लिए गए हैं। तो लिथोस, एटमस, ह्यूडर और बायोस शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं भूमंडल की। आज इस वीडियो में हम भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जलमंडल और जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे और वायुमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भूमंडल के बारे में पढ़ना। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, यानी कि भूपर्टी जो हमारी ज़मीन है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम अनाज उगाते हैं, जो भी पृथ्वी का ठोस भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल पर 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला है एशिया। एशिया के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, कि सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का एशिया, और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे पहला महाद्वीप एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीपों के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए, और इनमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य या फिर फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे यूराल पर्वत। यूराल पर्वत किन 2 द्वीपों को अलग करता है, किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? तो वो है एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत, और यूरोप और एशिया को एक साथ उसका जो संयुक्त भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूरेशिया। ये प्रश्न आप कई बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उन्हें चेक करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। अब यहाँ पर है कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आर्कटिक वृत्त किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? तो जो आर्कटिक वृत्त है वो यूरोप से होकर गुजरता है, और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अब पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अफ्रीका है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर एशिया है, फिर दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो विषुवत वृत्त है या 0 डिग्री अक्षांश है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत व मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो है हमारा अफ्रीका। और सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? जो सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, और वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है।
यह महाद्वीप यानी कि अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी और ये नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट जो महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे वो है उत्तर अमेरिका। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले पर है एशिया, दूसरे पर है अफ्रीका और तीसरे पर है उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। जो महाद्वीप किसी छोटे से जल के माध्यम से या स्थल के माध्यम से जुड़े होते हैं उन्हें जल संधि या स्थल संधि कहते हैं। यदि वे किसी जल के माध्यम से जुड़े हैं तो उसे जल संधि कहा जाता है, अन्यथा अगर स्थल से जुड़े हैं तो उसे स्थल संधि कहते हैं। तो यह दक्षिण अमेरिका से, जो उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे हम पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं। उत्तर अमेरिका 3 महासागरों से घिरा हुआ है। आप उन 3 महासागरों के नाम जरूर कमेंट में लिखिए। जो नेक्स्ट है हमारा वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके ऊपर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर पाई जाती है, तो ये है एडीज पर्वत श्रृंखला। जो दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो ये है कि यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है। तो अमेज़न नदी कहाँ बहती है? अमेज़न नदी बहती है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब द्वीपीय महाद्वीप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और जो क्रिसमस का त्यौहार है वो गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। मनाते उसे भी 25 दिसंबर को ही है ऑस्ट्रेलिया में, परंतु उस समय वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है महाद्वीप वो है अंटार्कटिक महाद्वीप। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वह पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ये ढका रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारी विषुवत वृत्त है, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है, परंतु जो दक्षिण ध्रुव है वो ये है और यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही ज़्यादा कम पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं रह सकते। और यह दक्षिण ध्रुव में स्थित होने की वजह से यहाँ पर बर्फ़ की मोटी परतों से ये ढका रहता है। कई देशों के यहाँ पर शोध संस्थान हैं, तो भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। उन शोध संस्थानों के नाम है मैत्री और भारती। तो ये 2 शोध संस्थान अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। भारत के 2 शोध संस्थान इनकी मैत्री और भारती यहाँ पर स्थित हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यदि आपको लगता है कि यह आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरी सारे वीडियोस पहुंच सके। और इसी तरह से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ताकि हम एग्ज़ाम्स में बेहतर कर पाएँ। एंड थैंक यू वेरी मच।